नाग शक्ति। नागलोक के नागिन कुंड में स्नान करती हुई निशा अपनी सहेली श्वेता को बोलती है, आज मौसम कितना हसीन है। चिड़ियों की ये चहचहाहट और सुगंधित फूलों की महक इस पल को और भी प्यारा बना रही है। निशा, मैं तुमको कुछ दिनों से देख रही हूँ। तुम मुझे कुछ बदली बदली सी लग रही हो। क्या बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? नहीं, कोई बात नहीं है। और स्नान करके बाहर निकल जाती है। श्वेता, तुम घर जाओ, मैं अभी मंदिर होकर आती हूँ। और फूल तोड़ने लगती है। तो क्या हुआ, मैं भी तो तुम्हारे साथ मंदिर चल सकती हूँ। नहीं, तुम जाओ। और मंदिर की तरफ चल देती है। निशा का ये व्यवहार श्वेता को अच्छा नहीं लगता और वो भी निशा के पीछे पीछे चल देती है। निशा पीछे मुड़कर, श्वेता, तुम मेरी सबसे प्यारी सहेली हो और तुम ही मेरी बात नहीं मानती। जब तुमको जिद है मेरे साथ चलने की तो चलो। और निशा मंदिर की तरफ चलने लगती है। मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ हूं, लेकिन तुम्हारा आज कुछ अलग ही व्यवहार है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और ऐसे ही बातें करते करते मंदिर पहुंच जाती हैं। निशा एक पेड़ के नीचे से गुजरती है। तभी ऊपर से घायल एक पंछी नीचे गिरता है। निशा भागकर उसे उठा लेती है। निशा, क्या है वो? ये शायद किसी मोर का बच्चा है। तुम जल्दी से कलश वाला पानी मुझे दो। निशा वो पानी मोर के बच्चे को पिलाती है और जड़ी बूटी ढूंढकर बच्चे के घायल स्थान पर लगा देती है। निशा, अब हम क्या करेंगे? क्योंकि नागलोक में हम मोर के बच्चे को साथ लेकर नहीं जा सकते। हाँ, तुम सही बोल रही हो। तुम पेड़ पर एक घोंसला बनाओ। और निशा मोर के बच्चे को घोंसले में रखकर अपने घर की तरफ चलने लगती है। घर पहुंचकर, निशा, हमने आज एक मोर की रक्षा की है। तुमको नहीं लगता कल वो बड़ा होकर हमें ही मारेगा? जो जिसका स्वभाव होता है वो वही करता है और उसे वो ही करना अच्छा लगता है। मुझे आज उसे बचाना अच्छा लगा तो मैंने भी वही किया। निशा और श्वेता एक साथ सो जाती हैं। रात में निशा उठती है और चुपके से बाहर की तरफ चली जाती है। श्वेता भी उसके पीछे पीछे चल देती है। निशा नाग पहाड़ी की तरफ मुड़ जाती है और एक गुफा में जाकर रुक जाती है। आवाज, निशा, तुमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। सामने से आता हुआ एक बूढ़ा नाग बोलता है, लेकिन तुमने मुझे बोला था कि मेरे जीवन काल के 16 वर्ष पूर्ण होते ही मुझे मेरे जीवन का नया उद्देश्य मिलेगा। समय की गति हमेशा चलती रहती है। तुम्हारे जीवन में घटने वाली घटनाएं तुम्हें तुम्हारे उद्देश्य तक लेकर जाएंगी। और आदमी निशा को एक नाग तावीज देता है, जिसे निशा अपने गले में पहन लेती है। निशा गुफा से बाहर आकर देखती है कि श्वेता बेहोश पड़ी है। निशा श्वेता को जगाने की कोशिश करती है। उठो श्वेता। लेकिन श्वेता वैसे ही पड़ी रहती है। निशा दौड़कर पानी लेकर आती है और श्वेता के चेहरे पर छिड़क देती है। कौन थे वो 2 विषैले नाग? कौन नाग? जब तुम अंदर जा रही थी तो मैं भी तुम्हारे पीछे अंदर आना चाहती थी, परंतु 2 नागों ने मेरा रास्ता रोक लिया। और फिर क्या हुआ? उनमें से एक नाग बोला, तुम अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हो क्योंकि तुम्हें अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं है। श्वेता क्रोधित होकर नागिन रूप में आ जाती है और नाग पर विष फूंकार करती है। दोनों नाग श्वेता पर विष फूंकार करते हैं, जिससे श्वेता बेहोश हो जाती है। और उसके बाद तुमने मुझे आकर जगाया।
निशा, क्या था ये सब और अंदर क्या हुआ? श्वेता, वक्त आने पर मैं तुमको सब कुछ बता दूंगी, लेकिन अभी तुम किसी से भी इसके बारे में कुछ नहीं कहोगी। और दोनों घर की तरफ चल दिए कि तभी निशा और श्वेता के सामने एक विशाल नाग आ जाता है, जो अपनी शक्ति से एक अग्नि रेखा दोनों के चारों तरफ खींच देता है। मुझे तुम्हारी बहुत दिनों से तलाश थी, आखिरकार तुम मेरे सामने आ ही गई। लेकिन तुम कौन हो? जल्दी ही तुमको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। और दोनों पर आंखों से एक जादुई किरण छोड़ता है। निशा नागिन रूप में आकर उन किरणों को अपनी आंखों में समा लेती है। तुम्हें इतनी शक्ति कहां से आई? और दोबारा विष वायु श्वेता और निशा पर छोड़ता है, जिससे निशा और श्वेता बेहोश ही हो जाती हैं। नाग मानव रूप बनाकर निशा को अपने हाथों से उठाने वाला होता है कि तभी निशा की नाग ताबीज से एक लड़का निकलता है और नाग को दूर फेंक देता है। कहानी जारी रहेगी।